हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है इंजीनियरिंग फिजिक्स का, तो उसी पर अंतिम प्रहार करने के लिए हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स का आज का जो लेक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किस सब्जेक्ट के, इंजीनियरिंग फिजिक्स के। यहाँ पर मैं हर यूनिट से लगभग 4-5 क्वेश्चंस आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर मिले आपको देखने को, और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टाइम है, एग्जाम है बिल्कुल सर पर अब आपका। अगर जाते जाते एग्जाम में आप ये वाले क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर जाते हैं, क्योंकि पढ़ तो आपने रखे होंगे, अब मैं ये मान के चलता हूँ, और अगर नहीं भी पढ़ रखे हैं तो अगर ये वाले क्वेश्चंस आप पढ़ जाते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप जरूर 100% देखेंगे एग्जाम में, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। सारी यूनिट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट वाइज मैंने बना दिए हैं। 2 मार्क्स की ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया गया, वन शूट आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब लास्ट अंतिम प्रहार है हमारी तरफ से फिजिक्स के लिए, आपके लिए, जो हमारा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर केवल बनाए हैं, क्वेश्चन ही केवल मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लिए ना तो आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इसी में से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में जो हमारे स्टार्ट होगा, सबसे पहले अभी मैं इतना बता देता हूँ, चलिए बाकी पीडीएफ के लिए मैं बताता हूँ। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर एक नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस। तो यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट का है। कॉम्पटन इफेक्ट से क्वेश्चन 100% मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। देखो, क्वेश्चन जो मैंने जिस फॉर्मेट में लिखे हैं हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन उस टॉपिक से, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन लिखा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये क्लास में लाइव लेता, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से ये क्लास में लाइव नहीं ले पाया, इसलिए आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना है, सुनना है, समझना है और इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। इसका एक्सप्रेशन आता है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में, काफी लेंथी एक्सप्रेशन है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कॉम्पटन शिफ्ट का, कॉम्पटन इफेक्ट का जो हमारा डेरिवेशन है वो उसको जरूर करके जाएंगे एग्जाम में, हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में डिफरेंस पूछ रहा है, ये भी अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आगे क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन दैम इन अ डिस्पर्सिव मीडियम, और व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज वेलोसिटीज इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। कुल मिलाकर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से या तो 2 मार्क्स में इस ये वाला जो टॉपिक है ना, या तो 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख के जाएंगे कि डिफरेंस क्या है ग्रुप वेलोसिटी में और फेज वेलोसिटी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है, और डिराइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये स्टार्टिंग का चाहे इसमें पूछा जाए या ना पूछा जाए वेव फंक्शन के जो सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है हमारे, ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, और एक अगला क्वेश्चन ड्राइव श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन का डेरिवेशन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई सा एक कॉम्पटन इफेक्ट वाला, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 आते हैं, एक सेक्शन बी में आएगा और 2 सेक्शन सी में आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन में से इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिल जाएंगे 100%। अगर 5 क्वेश्चन में सभी यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन आते हैं, एक तो सेक्शन बी में आता है और बाकी के 2 सेक्शन सी में आते हैं, जिन 3 में से आपको 2 करने होते हैं। और अगर आपको मैं एक यूनिट से 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। श्रोडिंगर टाइम इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दोनों कर लेना, दोनों में से एक जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में, ध्यान रखना। टाइम इंडिपेंडेंट ज्यादा मिलता है, लेकिन आप टाइम डिपेंडेंट भी कर लेंगे, हो सकता है इस बार टाइम डिपेंडेंट आ जाए। नेक्स्ट क्या है, राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल
इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सॉल्व टू इट्स ऑब्टेन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। इसमें पूरा करके दिखाना है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाले में आइगन वैल्यूज भी और आइगन फंक्शन भी पूरा फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये टोटल फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। इन पांचों में भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात बोलूँ लॉन्ग क्वेश्चन में तो कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी, और हमारे ये जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 5 में से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 100%। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी जो है ये भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अगला बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 15 में ये मान के चलिए 13 14 में मान लेता हूँ, 1-2 एक्सेप्शनल केस हो जाता है, तो 13 क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिला, इवन 12 भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 50% क्वेश्चन भी, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप ये जरूर 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। यूनिट सेकंड में सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन कौन कौन सी इक्वेशन, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके स्टेटमेंट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चाहे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो भी, और अगर 7 मार्क्स में पूछा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। एक क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 मार्क्स में डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस भी पूछा जाता है। मैं जब पेपर आ जाएगा ना, तो पेपर के बाद आपको इन क्वेश्चन को लेके आपको पेपर का एनालिसिस करूंगा 13 को। देखना, ये पूरी पीपीटी में साथ में रखूंगा आपके, क्वेश्चन पेपर साथ में रखूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको, देखो कितने क्वेश्चन इस पूरे 25 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम पेपर में रिपीट हुए हैं। तो पेपर का एनालिसिस भी हम 13 को जरूर करेंगे। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैराथन भी करेंगे, वो आपको पता ही, मैंने पहले से बता ही रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और शो कराएगा E/H = 377। ये प्रूव करके वैल्यू आती है इसमें, ये पॉइंटिंग थ्योरम वाले डेरिवेशन में जब हम आगे चल रहे हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करा रखा है डिटेल वाले लेक्चर में, तो उसमें देख लीजिएगा। सो दैट E/H = 377 ओम हमारा आता है, तो ये एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, प्रूफ भी कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइव इक्वेशन फॉर सिंपल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो फ्री स्पेस के लिए और एक कंडक्टिंग मीडिया के लिए। फ्री स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। इन फ्री स्पेस ही मैंने लिया हुआ है, मैंने कंडक्टिंग मीडिया नहीं लिया। हो सकता है इस बार शायद कंडक्टिंग मीडिया आ जाए, तो आप कंडक्टिंग मीडिया और देख लीजिएगा, वरना फ्री स्पेस जरूर देखिएगा, फ्री स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इन ट्रांसफर्स इन नेचर, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ये ट्रांसफर्स होती है नेचर में, मतलब ट्रांसफर नेचर होता है इनका फ्री स्पेस में, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले सेक्शन भी जो मैं, या सेकंड यूनिट में अगर मैं बोलूँ। अगला मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा। राइट द नेसेसरी फॉर्मूला फॉर स्किन डेप्थ फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडिया, यानी कि पूरा डेरिवेशन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडिया तक पूरा डेरिवेशन स्किन डेप्थ का करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है अपने डिटेल लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको वन शॉट में मिल जाते हैं इनके सॉल्यूशन तो ठीक है, नहीं मिलते तो आप ये टॉपिक वाइज जो हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं डिटेल में, तो टॉपिक ही देखिएगा डायरेक्ट जाके स्किन डेप्थ वाला, तो वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, 100% करके जाएंगे आप यूनिट सेकंड के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूँ, तो थर्ड यूनिट में भी हम टोटल 5 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी यूनिट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा और देखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे 100% एग्जाम में। इस चीज़ के लिए बिल्कुल इंश्योर हो जाइएगा आप। क्या है पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म यूनिफॉर्म थिकनेस। एक तो थिन फिल्म होगा और एक वेल शेप्ड होगा। थिन फिल्म में भी 2 चीज़ें, एक तो हमारा
रिफ्लेक्शन के लिए होगा और एक हमारा किसके लिए होगा, ट्रांसमिट के लिए होगा। तो ये 3 डेरिवेशन यहाँ पर बन जाते हैं। तो 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन अक्सर पूछा ही जाता है। ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, मैंने रिफ्लेक्टेड के लिए लिया है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड राइट डाउन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये रिफ्लेक्टिव के लिए लिया है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेज शेप्ड फिल्म, डिस्कस द इंटरफेरेंस ड्यू टू इट एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा अपने सेक्शन सी के क्वेश्चन में। मैंने बोला ना, ये हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट में मैंने 5-5 क्वेश्चन दिए हैं। तो 5 में से अगर 3 या इवन 2 भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये जरूर जाते समय, मैंने बोला ये क्या है, अंतिम प्रहार है हमारा फिजिक्स की तरफ या फिजिक्स पर। तो क्या करना है, जैसे बिल्कुल अंतिम समय है, बिल्कुल फिजिक्स का पेपर आने वाला है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर अगर अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ रखे हैं तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा ये तो हमने पढ़ रखे हैं, ये तो सर ने पढ़ा रखे हैं, कई बार रिपीट करा दिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, वरना एग्जाम में डेरिवेशन में जरूर ही लग जाओगे। डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर, और इन्हीं टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जब डेरिवेशन कर चुके होंगे आप, तो न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग के फॉर्मेशन का डिस्कशन करना है। शो दैट द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ब्राइट के लिए पूछा है, डार्क के लिए भी करना है, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करना है। न्यूटन रिंग्स वाला भी ब्राइट और डार्क दोनों के लिए आपको चेक करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में ब्राइट रिंग के लिए पूछा गया है। ठीक है, न्यूटन रिंग का भी क्वेश्चन कर लेना, ये न्यूटन रिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे अगर मैं बात करूं, अगला क्या है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। 3 तरह से यहाँ से डेरिवेशन बनते हैं, एक तो सिंगल स्लिट बनता है, एक डबल स्लिट बनता है, और एक एन स्लिट यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनता है। सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सिंगल स्लिट है, क्योंकि बहुत लेंथी डेरिवेशन इसके हो जाते हैं। डबल स्लिट का, फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काफी लेंथी डेरिवेशन हो जाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सिंगल स्लिट का है। आपको समझना कैसे सिंगल स्लिट का करना है, डबल स्लिट का, वो देख लीजिएगा। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, इसमें तो दिया हुआ है। एंड शो दैट द रिलेटिव इंटेंसिटी, जो रिलेटिव इंटेंसिटीज है ऑफ द सक्सेसिव मैक्सिमम आर नियरली 1, 4/9 पाई स्क्वायर, फिर इस तरीके से 4/25 पाई स्क्वायर, फिर 4/49 पाई स्क्वायर। ये आगे वैल्यूज पुट करके दिखानी है, जो वैल्यूज आती है ना उनमें वैल्यूज पुट करके दिखानी है। ये रिलेशन इस तरीके से आते हैं इसमें। ठीक है, जो मैक्सिमम हमारे आते हैं या सक्सेसिव मैक्सिमम्स हमारे आते हैं, वो इस तरीके से इस फॉर्म में आते हैं। फिर डेरिवेशन को भी आप कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेले क्राइटेरिया। एक्सप्लेन ब्रीफली रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। रेले क्राइटेरिया या तो 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा। आगे क्या है, डिस्कस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग। रेले क्राइटेरिया और जो रिजॉल्विंग पावर है, यहाँ से रिलेटेड हमारा 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चाहे 2 मार्क्स में पूछा जाए या 7 मार्क्स में पूछा जाए, आपको 100% करके आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो मैंने 25 क्वेश्चंस आपको दिए, देखना मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा। आप बाद में ये मत कहना कि सर हमने पढ़ा नहीं था, हमने ये छोड़ दिया था, हमने वो छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो आपने ऑलरेडी करा दिए, वही बता रहे हैं। क्योंकि बेटा वही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराए भी हैं, और वही क्वेश्चन ज्यादातर इसमें है भी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप अभी पढ़ लें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 यूनिट 2 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं, तो 10 घंटे में आप बहुत आराम से कर लेंगे, और आपके पास अभी एक पूरा दिन है और पूरी रात बाकी है अभी। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से पेपर को सॉल्व कर लेंगे या इसको रिवाइज कर लेंगे। यूनिट नंबर 4 हमारी आती है किसकी, फाइबर एंड लेजर की। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। ठीक है, ये वाले एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस कोन, चारों की डेफिनेशन पढ़ लेना, 2 मार्क्स में मिल जाता है। और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। अब जब न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल के लिए डेरिवेशन करेंगे, तो आप क्रिटिकल एंगल के लिए भी डेरिवेशन वही है, उसी में ही डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे।
क्योंकि उसी को सॉल्व करते हुए हम चलते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर। डिस्पर्सन एंड एटेन्यूएशन जो है, इसमें लॉसेस होते हैं, एटेन्यूएशन लॉसेस और डिस्पर्सन लॉसेस। तो ये वाले जो लॉसेस हैं हमारे, ये जरूर पढ़ लेना आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन। ये दोनों जो लॉसेस हैं इनको भी आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो दो हमारे लेजर के हैं, बाकी तीन हमारे वो लेजर के नहीं, फाइबर के हैं, और बाकी तीन लेजर के मैंने यहाँ पर लिए। लेजर में क्या है, ड्राइव द एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, इनको डिफाइन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। बाय मैटर एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेटेड टू 3 फिनोमेना। यानी कि आइंस्टीन कोफिशिएंट में जो इनके रिलेशन है, वो वाला रिलेशन वाला डेरिवेशन मैंने कई बार कराया है, वो भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहां से देखो, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे ये एंगल्स हो गया, ये 2 मार्क्स के लिए बन जाता है, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर या क्रिटिकल एंगल, इस तरीके से। एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन जो है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। हर क्वेश्चन में इसमें 2 मार्क्स है। एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस बल्कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बहुत ज्यादा। पॉपुलेशन इन्वर्जन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। दो तरह के हेलियम एंड नियॉन लेजर है और एक रूबी लेजर है। एक लेजर आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, एक तो रूबी लेजर और एक हेलियम नियॉन लेजर है। ये दोनों लेजर मैंने लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नीड डायग्राम। और दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन, ये वाला ही पार्ट आ गया। एंड डिस्कस द हीलियम नियॉन लेजर बाय गिविंग इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, हाउ हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर फॉर रूबी लेजर। कंपैरिजन भी करा रहा है कि हीलियम नियॉन लेजर जो है वो कैसे सुपीरियर है हमारा रूबी लेजर से। तो ये दोनों क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं और करके लिख देता हूँ और 100% लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 100% लिख देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इन दोनों में से 100% एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलता हूँ। लास्ट यूनिट है 5th यूनिट। 5th यूनिट के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, पढ़ने का काम आपका है। लास्ट डोज मैंने आपको दे दी है, एक तरह से रामबाण का काम करेगा। ये अनपुटी है एक तरीके से आपके लिए, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी अगर ये आप क्वेश्चंस पढ़ के चले जाते हैं तो। ठीक है, यूनिट 5 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है पूछ लेगा, सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, और दोनों को एक्सप्लेन करा लेगा, टाइप 1 टाइप 2 को। ठीक है, और साथ में इनमें दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, और एक और सुपर कंडक्टर में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर मेजनर इफेक्ट्स वाला, कि एक्सप्लेन मेजनर इफेक्ट एंड परसिस्टेंट करंट क्या होती है इन्हें सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में मेजनर इफेक्ट और परसिस्टेंट करंट क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी ये 3 क्वेश्चन मैंने नैनो मटेरियल के लिए लिए, 2 क्वेश्चन हमारे सुपर कंडक्टर के। नैनो मटेरियल में डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज और उसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन यहाँ पर पूछ रहा है। व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग नैनो मटेरियल्स टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पर क्या रिस्क है अगर हम नैनो मटेरियल को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर नैनो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम वेल के नाम से। ये तीनों टॉपिक में से एक चीज पूछ ली जाती है, तो 2 मार्क्स में या तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन कर लिए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 अप्रोचेस है इसके फैब्रिकेशन के, एक तो टॉप डाउन अप्रोचेस है और एक बॉटम अप अप्रोचेस है, जिसको इसमें CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड यूज करते हैं हम यहाँ पर, और इसमें सोल जेल के नाम से हम मेथड यूज करते हैं। तो इन दोनों में से ये 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में, यहाँ पर मैं एंड की जगह और लगा दूं तो भी चलेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये 25 क्वेश्चन करके जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन सी में आएंगे और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे। हर यूनिट से 3 क्वेश्चंस आपके आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और अगर 5 में से 3 या 2 क्वेश्चंस भी अगर आपके आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और 3 में से आपको 2 करने हैं हर यूनिट के क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन बी में से एक करना है और सेक्शन सी में से 2 में से एक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये लास्ट वीडियो था फिजिक्स का आपके एग्जाम के लिए।
बाकी हम जैसे एग्जाम होगा फिजिक्स का उसके बाद इसका जो डिस्कशन होगा, जो एनालिसिस होगा पेपर का, वो एनालिसिस करेंगे। और ये वाली पीडीएफ मैं साथ लेके आऊंगा, साथ में क्वेश्चन पेपर के दिखाऊंगा आपको। देखो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो बाद में मत कहना कि सर हमने पढ़ा नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।